हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसेंट स्पेशल में आपका वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग लूसेंट तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग इसी चैनल के माध्यम से क्लास 11th जो आर्ट्स सब्जेक्ट है उसकी जो हम लोग तैयारी हम करने वाले हैं। बिल्कुल फ्री कोर्स होगा, बिल्कुल फ्री कोर्स होगा, जिसमें हम लोग जान लेते हैं सिलेबस के बारे में, कितने बुक हैं, कौन कौन से बुक हैं, आप लोग कौन प्रैक्टिकली बुक को दिखा देंगे, कौन कौन से बुक हम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में, जो कि आर्ट्स सब्जेक्ट क्लास 11th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन सा हम लोग का महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग को पहले लेना चाहिए, उसके विषय में बात करते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट में टोटल हम लोग जानते हैं कि उसमें ऑप्शनल भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उसके विषय में बात नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर इतिहास, और दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए, पहले नंबर पर इतिहास और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो भूगोल, और तीसरे नंबर पर देखा जाए तो राजनीतिक शास्त्र, और चौथे नंबर पर देखा जाए तो अर्थशास्त्र। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले तो ये हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन होता है, ये तो हिंदी और इंग्लिश तो लेना ही है, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये जो है ये तो हम लोग का कॉमन है, हिंदी और इंग्लिश तो लेना ही है, हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ना ही है हम लोग को। अब हिंदी और इंग्लिश के अलावा 3 सब्जेक्ट हम लोग पहले कौन कौन सा चयन कर सकते हैं। आर्ट्स, अगर हम लोग आर्ट्स लिए हैं तो बेवकूफ नहीं बनना है, लेकिन बिना बेवकूफ बने समझदारी के साथ काम करना है। तो देखिए, हम लोग पहले अगर लेना चाहें तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा हम लोग का जो 4 सब्जेक्ट बच रहा है, इसमें 3 चीजें कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। अगर आर्ट्स लिए है तब हम लोग का पहला नंबर पर जो आता है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, जो कि हम लोग का इतिहास है। आर्ट्स अगर लिए हैं तो इतिहास लेना अति आवश्यक है, बहुत हम लोग का आगे काम देता है। आर्ट्स का जो वैल्यू है काफी ज्यादा है, और इसका जो सिलेबस है वो काफी लंबा भी है, तो इसलिए हम लोग का आर्ट्स जो है सब्जेक्ट, इसमें पहले अगर हम लोग चयन करना हो आर्ट्स सब्जेक्ट में तो इतिहास लेंगे यानी कि हिस्ट्री लेंगे। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो हम लोग लेना होगा तो भूगोल लेंगे यानी कि ज्योग्राफी लेंगे, ये हम लोग का दूसरे नंबर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी। तीसरे नंबर पर अगर बात करें हम लोग तो ले लेंगे राजनीतिक शास्त्र। ये 3 सब्जेक्ट हम लोग को लेना बहुत ही जरूरी है। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र। अगर एक्स्ट्रा में अगर ऑप्शनल की बात करें तो अगर आपका अगर मन करे, अगर आप बहुत पढ़ने में तेज है और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अगर आप लेना चाहें तो एक्स्ट्रा में अर्थशास्त्र को यानी कि इकोनॉमिक्स को ले सकते हैं, ताकि आपके ये चारों जो सब्जेक्ट है वो मजबूत अगर रहेगा तो आगे आप बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम को दे सकते हैं। आप लोग जानते ही होंगे, इसे आप लोग को बताना जरूरी भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को जो पूरा सिलेबस जो है शुरू से अंत तक यानी 6 से लेकर 12 तक का अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसीलिए पहले यहाँ पर उस एग्जाम में इतिहास को वैल्यू दिया जाता है, फिर भूगोल को, फिर राजनीतिक शास्त्र को, इकोनॉमिक्स को भी दिया जाता है, लेकिन चौथे नंबर पर रखिएगा, इसको एक्स्ट्रा में लीजिएगा। फिलहाल हम लोग बात करें 5 सब्जेक्ट हम लोग का कौन कौन सा हो गया क्लास 11th और 12th के लिए। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश तो है ही, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर हो गया, पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राजनीतिक शास्त्र, और चौथा हम लोग का हिंदी, और 5वां हम लोग का क्या हो जाएगा इंग्लिश। तो ये हम लोग लेंगे। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे 8 सब्जेक्ट में कौन कौन सा विषय लेना जरूरी है, तो ये आप ले सकते हैं, लेके पढ़ सकते हैं और पढ़ के आगे बढ़ भी सकते हैं। तो देखिए, हम लोग आप आगे बढ़ेंगे
जो फर्स्ट ईयर हम लोग का यानी कि 11th क्लास हम लोग का जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अब कल से हम लोग इतिहास का जो बुक है उसको हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग बुक देख लेते हैं। इसमें 11th क्लास में हम लोग को 5 बुक पढ़नी है। कितनी बुक? 11th क्लास में 5 बुक पढ़नी है। 5 बुक, सिर्फ 5 बुक पढ़नी है। तो 5 बुक को प्रैक्टिकली हम आप लोग को दिखाएंगे कौन कौन सा बुक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। इतिहास में जो है एक बुक पढ़ना है। इतिहास में एक बुक पढ़ना है। आप लोग को दिखा दें, ये वाली बुक है कक्षा 11th के लिए इतिहास का पाठ्यक्रम। देख सकते हैं आप लोग, ये वाला बुक लेना है। ये फुली एनसीईआरटी है, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत ही इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये हम लोग का इतिहास का हो गया। जिस बुक का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय इसमें दिए हुए हैं। विश्व इतिहास की घटनाएं जो हुई उसके विषय में कुछ जानकारियां दी हुई हैं। तो ये पहला बुक आप लोग ले सकते हैं, जो कि हम लोग का ये स्टार्ट होने वाला है कल से। ये बुक हम लोग पहले इतिहास को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद और सब्जेक्ट को देखा जाएगा। अगर बात करें हम लोग, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी आता है, यानी कि भूगोल आता है। जो भूगोल है इसमें टोटल 2 बुक पढ़ना है। अब 2 बुक कौन कौन सा है तो हम आप लोग को दिखा देते हैं 2 बुक कौन कौन सा है। तो पहला तो हम लोग का भूगोल में पढ़ना है भारत भौतिक पर्यावरण। भारत का जो भौतिक पर्यावरण है उसको हम लोग को पढ़ना है। ये कि बुक हो गया एक ठो। पहला जो बुक हम लोग का है वो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत जो पढ़ेंगे हम लोग पहले बुक में, जो कि कक्षा 11th के लिए है। देखिए, पढ़ सकते हैं आप लोग। ये भी प्योर एनसीईआरटी है, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से हम लोग को पढ़ना है। भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत है उसमें पहले बुक में दिया हुआ है, और दूसरे बुक में दिया हुआ है भारत भौतिक का पर्यावरण या भारतीय भौतिक पर्यावरण के बारे में दिया हुआ है। तो ये आप लोग 2 बुक देख चुके होंगे, और इतिहास का भी एक बुक देख चुके होंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे आगे राजनीतिक शास्त्र में भी 2 बुक पढ़ना है। राजनीतिक शास्त्र में भी 2 बुक पढ़ना है। कौन कौन सा बुक है हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे। तो टोटल हम बोले थे कि 5 बुक पढ़ना है। 5 बुक 11th क्लास में हम लोग को पढ़ना है, और आगे 12th में तो जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है। हम लोग तो पढ़ेंगे उसको, वो भी बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि बुक कौन कौन सा है। तो राजनीतिक शास्त्र में जो बुक है वो भी 2 बुक है। एक बुक के बारे में पूरा राजनीतिक के बारे में दे दिया हुआ है, छाप दिया गया है, और एक बुक में दिया हुआ है हमारे संविधान के बारे में, जो कि हमारे बाबा अम्बेडकर साहब ने संविधान को देकर अगर गए हैं तो समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा हम लोग का जो हर व्यक्ति के लिए तोहफा है। क्योंकि हम लोग जो जीवन जीते हैं, जिस आधार पर जीवन जीते हैं, हमारे संविधान ही एक मूल आधार है जीवन जीने का। संविधान ही हम लोग को हर प्रकार से हमारे हक को देता है। इसीलिए हम देखेंगे कि भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। भारत का संविधान क्या कहता है, सिद्धांत क्या है और इसका व्यवहार क्या है, एक बुक में पढ़ेंगे इसको। और दूसरे बुक में हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत। राजनीति के मूल तथ्य क्या कहते हैं, राजनीतिक का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 11th क्लास में सिर्फ हम लोग को 5 बुक ही पढ़ना है, और हम लोग आशा है कल से हम लोग इतिहास को स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिएगा हम लोग इसी चैनल पर, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि हम लोग को इतिहास क्लास 11th और 12th का जो हम लोग का आर्ट्स का पढ़ाई तो होगा ही। अभी तो हम लोग का 11th का स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग शाम को 8 बजे दूसरे को भी पढ़ाते हैं। तो ये सब नहीं भूलिएगा। आर्ट्स स्पेशल चैनल का नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आर्ट्स के विषय में सारा सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वो भी इतिहास की क्लास में, और रोशन की क्लास तो चल ही रही है। ठीक।